इंसानियत इंसान को महान बना देती है, लगातार प्रयास कठिन काम को आसान बना देती है। इंसानियत इंसान को महान बना देती है, लगातार प्रयास कठिन काम को आसान बना देती है। लोग पत्थर को इसलिए पूजा करते हैं मेरे यारो, एक विश्वास है जो पत्थर को भगवान बना देती है, एक विश्वास है जो पत्थर को भगवान बना देती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। क्लास 8 NCERT विज्ञान लेसन 6 घर्षण के कारण, लेसन 6 घर्षण के कारण अभ्यास सही और सटीक जवाब के साथ सॉल्व कराए हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है? इसका उत्तर होगा घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। दूसरा क्वेश्चन, घर्षण बल क्या है? उत्तर किसी वस्तु के विपरीत दिशा में लगने वाले विरोधी बल घर्षण बल कहलाते हैं, या दो वस्तुओं के संपर्क में उनके तलों के बीच लगने वाले विरोधी बल घर्षण बल कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन, स्थैतिक घर्षण तथा सर्पिल घर्षण में क्या अंतर है? बताइए। उत्तर किसी स्थिर वस्तु को गति में लाने के लिए सतह द्वारा विपरीत दिशा में जिस घर्षण बल का प्रयोग किया जाता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जबकि किसी वस्तु किसी सतह पर गति करना शुरू कर देती है तो उस समय दोनों सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पिल बल कहलाता है। यह स्थैतिक बल की अपेक्षा कम होती है। स्थैतिक बल और सर्पिल बल में यही अंतर। चौथा क्वेश्चन, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? घर्षण बल की दिशा विपरीत होती है। पांचवा क्वेश्चन, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद अ नंबर पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है क्योंकि घर्षण बल कम होती है। ब नंबर कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है क्योंकि घर्षण बल अधिक होती है। स नंबर कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय करती है क्योंकि घर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि घर्षण बल बहुत ज़्यादा। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? अ निचली सतह की, ब ऊपर गतिशील वस्तु की सतह, स दोनों वस्तु की सतह। ऑप्शन होगा दोनों वस्तु की सतह। सातवां क्वेश्चन, खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है? खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग घर्षण बल बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि उनका पैर स्थिर रहे। आठवां क्वेश्चन, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है क्यों? इसका उत्तर, घर्षण जहां हानिकारक है वहां अत्यंत लाभदायक भी है क्योंकि घर्षण के कारण वस्तुएं खराब हो जाती है। दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी पर चल नहीं सकते हैं, वाहन सड़क पर दौड़ा नहीं सकते हैं, बिना घर्षण के कलम से लिख नहीं सकते। अतः घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। 9वां क्वेश्चन, धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव की विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? इसका उत्तर नोट कर सकते हैं आप नोटबुक में। तरल पदार्थ में गति करने वाली वस्तु की आकृति को विशेष रूप से बनाया जाता है ताकि उस पर लगने वाला घर्षण बल कम से कम हो। इसी विशेष आकृति को धारारेखीय आकृति कहते हैं। हवाई जहाज तथा नाव की आकृति विशेष रूप से धारारेखीय में बनाया जाता है ताकि उस पर लगने वाला घर्षण बल कम से कम हो और वह आसानी से हवा और पानी में गति कर सके। 10वां नंबर, खाली स्थान को भरिए। घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। इसमें विरोध भराएगा दोस्तों, अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा। ब नंबर, चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह डैश घर्षण उत्पन्न करती है, अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। स कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण कम हो जाता है। तरल घर्षण को डैश घर्षण कहते हैं, तरल घर्षण को कर्षण बल कहते हैं। यह हवाई जहाज की आकृति धारारेखीय होती है जिसमें हवा के कारण घर्षण कम हो जाए।
11 नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है। और जब किसी गेंद को किक करते हैं तो वह सदा के लिए लुढ़कती रहती है, असत्य। घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, सत्य। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, सत्य। स्नेह के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, सत्य। यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग को प्यार दुलारे बने रहें ताकि नेक्स्ट जल्द से जल्द अगला पार्ट का वीडियो बनाने का कष्ट करें।